कि देखो शहदाए रसूल अरबी आए हैं, बांटने रोशनी इश्क़ नबी आए हैं, जिनके आने से बढ़ जाता है मेंबर का वकार, मेंबरे नूर पर इस वक्त वही आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही आए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस कुछ कहना नहीं है। इस वक्त बिहार की एक खूबसूरत वादी जिसे हम दरभंगा कहते हैं, उस वादी से तशरीफ लाए ज़बानो कलम के बेताज बादशाह, बेताज बल्कि ताज वाले बादशाह, बहुत जबरदस्त आलिम, बुजुर्गों की बारगाह का फैज याफ्ता आलिम हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन साहब किबला मिसबाही अशरफी दरभंगा को आपकी बारगाह तक पेश करता हूँ। जरा पूरा मजमा औलाद रसूल की मौजूदगी में नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और मुस्कुराते हुए बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है, अब रोशनी तो तीरगी महसूस होती है, मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा है घर मगर उसकी कमी महसूस होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ में कम से कम आवाज बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मखदूमे सिमना जिंदाबाद, फैजाने के छौछा मुकद्दसा जिंदाबाद, औलादे गौसुल आज़म जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन साहब किबला मिसबाही, जिंदाबाद, नारे तकबीर। फिदाए औलिया पे आ नहीं सकती परेशानी, वो अपने चाहने वालों की करते हैं निगहबानी, मोहम्मद में जो दोनों मीम है दोनों है लासानी, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जीलानी। वजअल अलियन सय्यदल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व इब्निहिल मख़दूमिल अशरफ़ अल्लज़ी ज़हिद फ़ी सल्तनतिद दुनिया, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में स्टेज से लेकर पूरा मजमा पढ़ें आवाज़ बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इस महफिल पाक में मिंबर नूर पर जिस नूरानी शख्सियत को आप देख रहे हैं, अल्लाह का फजलो करम है कि हम गौसे आजम के गुलाम, हम गौसे पाक के खून की जियारत कर रहे हैं। जोर से सय्यदना सरकार गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत अमीर कबीर सय्यद औहदुद्दीन अलमारूफ व सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के शौशा मुक़द्दसा के फर्जंद मानवी के रुखे ज़ेबा की हम जियारत कर रहे हैं। ये यकीन जाने कि आप अपनी किस्मत पे नाज करें, ठंडक के मौसम में भी और इस दूर दराज इलाके में भी मसरूफियत के बावजूद गौसे आजम का बेटा मखदूम अशरफ का शहजादा हुजूर कुतुबुल मशाइख का नबीरा अगर यहां आया है तो हमसे लेने नहीं
हमें अपनी इनायतों और खानदान के फैजान से फैजियाब करने आया। अभी हजरत कह रहे थे ना कि जिनके नसीब में, अरे भाई बारगाह का गुलाम बदनसीब हो ही नहीं सकता है। खुश नसीब हो, ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा। जोर से आज मरहुमा व मगफूरा के तमाम शहजादे फर्जंदगान लड़के भी जहां हो, जनाब नजरुल्लाह खान साहब, रजीउल्लाह खान साहब, जमीरुल्लाह खान साहब, अमीनुल्लाह खान साहब आ जाएं, इसलिए कि आपने अपनी वालदा की महफिल में, इसाले सवाब की महफिल में गौस के बेटे को बुलाया है। आज जब बज़्म का दुल्हा जलवा अफरोज है तो अब आपको कहीं रहने की जरूरत नहीं है, सामने बैठ करके दुआ मांगिए। अल्लाह इनके खून के सदक़े में जो रगों में है हम सब की दुआओं को भी कबूल करेगा, मरहुमा की मग़फ़िरत भी फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हम सब ऐसे पीर से मुरीद हैं जो सिर्फ दुआ नहीं देंगे, हमें अपनी नसीहतों से भी नवाजेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद अब उम्र देख करके ये मत सोचिए कि हम तो बूढ़े पीर साहब को देखे थे। अल्लाह का फजल है ये उस खानदान से हैं कि खुद बरेली का ताजदार इमाम अहले सुन्नत मुहिब्बे औलादे रसूल आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी घराना है, नूरी महफिल है, अल्लाह का फजल है। ये ऐसे नूर वाले हैं जो रिश्ता लगा लेता है, जुड़ जाता है। खुदा की कसम दुनिया भी उसकी रोशन होती है, कब्र व हश्र भी उसके लिए रोशन है। ये खुश नसीब है आप कि एक आले रसूल की जियारत कर रहे हैं। अब मेरे बाद भी सरकार को भी सुनना है जोर से। अब बगल में हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला चतुर्वेदी, जोर से। अभी तो कई जबान सुनना बाकी है, जो चले गए ना वो कल कहेंगे चौक चौराहे पे गलती हो गया, खाते नहीं जाते नहीं। अभी बहुत सुनना बाकी है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर मैं कुछ आपको सुनाकर मैं इख्तिसाम फैज कर दुरूद शरीफ पढ़िए जोर से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आज हमारा इसाले सवाब की महफिल में आए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस महफिल का इनेकाद ये तो आज का तरीका है। तो मैं आपको बताऊं ये आज का नहीं बल्कि सहाबा के दौर से ही वाले मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं हो रही हैं। बल्कि कुरान की आयत मुक़द्दसा से तो साबित है कि नबियों ने दुआएं की हैं। जोर से नबियों ने दुआएं की है। खुद कुरान शरीफ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? ए हमारे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा, अब मेरे माँ बाप की, वलिल मुमिनीन और उन तमाम मोमिनीन की। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जो उनके बाद आए वो कहते हैं हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे उन भाइयों की जो हमसे पहले बाईमान दुनिया से जा चुके। और यही नहीं, खुद मिरकात शरह मिशकात में है, खुद मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, खुद रद्दुल मुहतार में है, खुद सुनन बैहक़ी में है, खुद कंजुल उम्माल लिल मुत्तक़ी हिंदी में है, खुद हजरत इमाम हाकिम ने लिखा कि यही नहीं, ये आज का तरीका नहीं है। कानतिल अंसार यक़रऊन अल कुरआन इंदल मय्यित। जोर से सुभान अल्लाह। कानतिल अंसार, कबीला अंसार
कुरान की तिलावत मुर्दे के पास जब करते थे, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, यक़रऊन इंदल मय्यित सूरतल बकरा। बेशक कबीले अंसार अपने मुर्दे के पास सूरह बकरा की तिलावत करते थे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक इबारत है, इमाम बैहक़ी कहते हैं, इन्नहु काना यक़रउ इंदल मय्यित सूरतल रात, कि कबीले अंसार अपने मुर्दे के पास सूरह रात की तिलावत करते थे, सुभान अल्लाह। ये तो हदीस सुना आपने। एक चीज और सुनिए, मुर्दा इंतकाल कर रहा है। आज हम कहते हैं कि बहुत सी जमातें ऐसी आ गई हुजूर सैयद साहब क़िबला, ये जायज वो न जायज, मगर उन्हें बताओ हम मौलवी की बात पर नहीं, अल्लाह के रसूल की बात पर चलने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है कि मुर्दे के इंतकाल के वक्त जब तुम जाओ, इदा हज़रू मौताकुम, जब तुम अपने मुर्दे के पास हाजिर हो तो वल्ज़मूहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। और सिर्फ यही नहीं, वग़मज़ू अयुनहुम, उनकी आंखों को बंद कर दो और उनके पास कुरान की तिलावत किया करो, सुभान अल्लाह। ए मेरे नबी के प्यारे दीवानों, तुम कितने खुशनसीब हो, मेरे आका ने हमें इस्लाम की जो तालीम दी, पैदा बच्चा हो हमें करना क्या है, नबी बता रहे हैं। बच्चा जवान हो हमें करना क्या है, नबी बता रहे हैं। शादी हुई हमें करना क्या है, नबी बता रहे हैं। हमें मरने के वक्त जो मौत का वक्त करीब है हमें करना क्या है, मेरे नबी बता रहे हैं। ये तो इस्लाम है, इस्लाम। पैदाइश ही नहीं, माँ के पेट में बच्चा हो तुम्हें करना क्या है, ये इस्लाम सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो ये हमारे नज़रुल्लाह खान साहब, उनके तीनों चारों भाई हो, ये सब खुश नसीब हैं। आपने वालदा की महफिले इसाले सवाब में सिर्फ आलिम को नहीं बुलाया, जोर से, सिर्फ मुफ्ती को नहीं बुलाया, सिर्फ पीर को नहीं बुलाया, गौसे आज़म के खून को बुलाया है। वाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के खून को बुलाया है। मौलवी की बात कबूल हो या ना हो, गौस की निस्बत तो कबूल है। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है। अल्लाह बेटा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। सुनो एक और हदीस पाक सुन लो। आज जरूरत है कि हम ये समझें कि हम जो कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब सुनिए, हदीस पाक में है, आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि औ अहदी, जिसने अपने माँ बाप के कब्र की ज़ियारत की, किसकी, सब बोलो, माँ की कब्र की, या उनमें से किसी एक के कब्र की ज़ियारत की, फ़क़रा इंदहु औ इंदहुमा, उनके पास या उन दोनों के पास सूरह यासीन शरीफ पढ़ा, तो अल्लाह हर हर्फ के बदले में पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से सुभान अल्लाह। दूसरी रिवायत, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। तीसरी हदीस, ख़फ़फ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह मुर्दे के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। अब सुनो, अब गौर से सुनो, आपने अपने माँ बाप के लिए जब तक जिंदा है उनके पांव दबा कर नेकी हासिल किया, माँ बाप की खिदमत करके नेकी हासिल किया, उनकी दुआएं लेकर नेकी हासिल किया, उनके हाथ पांव दबा करके नेकी हासिल किया। तुम खुश नसीब हो, खुश नसीब हो कि माँ बाप दुनिया में रहे तो खिदमत करके, और जब दुनिया से गए जाहिरन तो उनकी कब्र पे जा करके तुम नेकी हासिल करते हो। मालूम है इसका सवाब क्या है, इसकी नेकी क्या है, इसका इनाम क्या है। कंजुल उम्मान लिल मुत्तकी में है,
हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मंज़ारा कब्र अबवई, कि जिसने माँ बाप के कब्र की ज़ियारत की या उनमें से किसी एक के कब्र की ज़ियारत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मकाम ये देता है कि ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रहु, जब ज़ियारत करने वाला माँ बाप की कब्र पे जाने वाला मरता है तो फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सुने? फरिश्ते उससे माँ बाप की जियारत करते हैं। माँ बाप की कब्र की जियारत की है। आप जब तक जिंदा हैं, आए मौका मिला माँ की कब्र पर, बाप की कब्र पर जियारत करते रहे, मगर जब आपका इंतकाल हो गया तो जाहिर सी बात है अब आप जियारत तो नहीं कर सकते। इस जगह पर एक और हदीस पाक सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ हुजूर सैयद साहब किबला। हदीस पाक में है, माँ बाप की कब्र की जियारत किया तो क्या है, काना कइदिल हज्जतम मबरूरा, अल्लाह जियारत करने वाले को हज्जे मकबूल का सवाब देता है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब कबीला अशरफी खलीफा हुजूर कुतुबुल मशाइख बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ। माँ बाप के कब्र की जियारत किया या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत किया तो अल्लाह क्या सवाब देता है, हज्जे मकबूल के बराबर सवाब अता फरमाता है। और जब जियारत करने वाला माँ बाप की कब्र पे जाने वाला दुनिया से चला गया तो फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत करते हैं। मैं हुजूर आरिफ मियां नबी रहे कुतुबुल मशाइख की मौजूदगी में मैं अर्ज करने की सआदतें हासिल करता हूँ। अरे मियाँ, जो माँ बाप के कब्र की जियारत करे तो फिरिश अल्लाह उसको हज्जे मकबूल के बराबर सवाब दे। तो जो खुश नसीब गुंबद खजरा में आराम फरमा रहमत आलम की जियारत कर ले, उनकी बारगाह में पहुंच जाए, मदीना पहुंच जाए, गुंबद खजरा देख ले, रौज़े रसूल पे पहुंच जाए, उस खुश नसीब का आलम होगा। इसीलिए तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा, सैयदों के सच्चे वफादार, मुहिब्बे औलाद रसूल आला हजरत कहते हैं, हाजियों आओ आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मखदूमे के छौछा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक और हदीस पाक सुना देता हूँ। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सब हाथ उठा करके बोलो या अली, जोर से। यकीन जानो अली का खून बैठा है, अली का बेटा बैठा है, गौसे आजम का शहजादा बैठा है। खान साहब, आप अपने मुकद्दर पे नहीं, ये पूरे मोहल्ले वाले अपनी किस्मत पे नाज करें। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उस नबी का खानदान, उनका बेटा यहाँ आया हुआ है। मेरे अजीज, तुम कितने खुश नसीब हो, कितने बड़े खुश नसीब हो। यही नहीं, एक हदीस पाक सुनाता हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यित फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विद, कि मुर्दे की हालत कब्र में जो होती है वो डूबने वाले की तरह होती है। कैसी होती है? डूबने वाले को देखे हैं आप लोग? देखे हैं? अपने बड़ों से पूछिएगा। डूबने वाला ये नहीं पूछता कि बचाने जो आया है वो मैं खान हूं, अगर डूब रहा हूं तो ये नहीं पूछूंगा बचाने वाला कौन है। बोलेंगे भाई हम खान तो हैं, ठीक है भैया, बचाने वाला कोई भी हो, हाथ पकड़ाओ, निकालो, वरना काम तमाम। न यहाँ न वहां, सीधा कब्रिस्तान। बचाओ। नौकर भी आ जाए, जिसको भगाया था वो भी आ जाए, बच्चा आ जाए, बोलते डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो बोलते हैं, आप लोग बोलो खान साहब, आप लोग क्या बोलते हैं कि नहीं? होता है ना, जो आ जाए। अब हदीस पाक में क्या है?
कल खरीक़िल मुतग़व्विस, डूबने वाले की तरह मुर्दे की हालत कब्र में होती है। जैसे डूबने वाले को बचाने वाले का इंतजार। गौर से सुनना बेटा, आज मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल पे नेट पे ना इसके खिलाफ मिलता है, तो सुन लो ताकि याद रहे, कोई खिलाफ बोले तो तुम जवाब दे सको। हम लोगों में यही तो हो गया, हम दूसरे का सुनते जरूर, अपना सुनाना नहीं जानते। वो मौलाना साहब आप बताइए, मियां इतनी तालीम हासिल करो दीन की, खुश नसीब हो, सिर्फ जलसे के सरपरस्त हजरत नहीं है, अल्लाह का फजल है, आपके इदारे के भी सरपरस्त हजरत हैं। जोर से मेरा बच्चा पढ़ के सिर्फ मौलवी नहीं बनेगा, आज से जो पढ़ेगा मौलवी के साथ साथ खानकाही भी बनेगा, खानकाही भी बनेगा। सुनिए, डूबने वाले की तरह डूबने वाला इंतजार करता है कि कोई भी हो मुझे बचाए, मुर्दा इंतजार करता है, यंतज़िरु दावा, वो दुआ के इंतजार में रहता है, कोई भी हो मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करे, मेरा बेटा करे, मेरी बीवी करे, मेरा भाई करे, मेरा बाप करे, मेरा दोस्त करे, मगर मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। आका फरमाते हैं यंतज़िरु दावा, वो दुआ के इंतजार में होता है। इसकी तनवीन बताती है, मुख्तसर सी दुआ भी कोई कर दे मुर्दा के लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। सुभान अल्लाह। अब आका फरमाते हैं कि अब मुर्दे के सामने दो चीज है, गौर से सुनिएगा, मुर्दे के सामने दो चीज है, एक तरफ दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत, एक तरफ दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत, और दूसरी तरफ सिर्फ मुख्तसर सी, जिसको अपनी जबान में बोलते छोटी सी दुआ। एक जनाब जी को बुलाया, हाफिज साहब को बुलाया, मौलाना साहब को बुलाया, सिर्फ 10 रुपए का शकरपारा मंगाया, खजूर मंगाया, एक गिलास पानी रखवाया, फातिहा करवा दिया मेरे अब्बा के लिए, मेरी अम्मा के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे मोहल्ले के मोमिनीन के लिए। मौलाना दुआ, दो चीज, एक तरफ दुनिया उसकी पूरी दौलत, दूसरी तरफ मुख्तसर सी छोटी सी दुआ। दुआ अब अल्लाह मुर्दे को इख्तियार देता है, तुम दुनिया लेना चाहते हो, दुनिया की तमाम चीज चाहते हो, कि मुख्तसर सी दुआ लेनी चाहते हो, छोटी सी दुआ लेना चाहते हो। अब सुनिए, मुर्दा क्या कहता है, मौला मुझे दुनिया नहीं चाहिए, जोर से, दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद वो मुख्तसर सी दुआ है। जोर से मुख्तसर सी छोटी सी दुआ है जो मेरे लिए की गई है। अब आका फरमाते हैं इम्तिसालुल जिबाल, अल्लाह उस छोटी सी दुआ की बरकत में भी पहाड़ की तरह नेकियां अता फरमाता है। अब और इसी में आगे का टुकड़ा सुनिए हदीस का, व इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फार लहु, औ कमा क़ाल, कि बेशक जिंदा अपने मुर्दे को अगर तोहफा दे सकता है, तहाइफ दे सकता है, कोई गिफ्ट देना चाहे तो क्या देगा, बिल्डिंग बना के, गाड़ी खरीद के, 4 व्हीलर खरीद के, 2 व्हीलर खरीद के, बड़ा बाग खरीद के, नहीं नहीं, अगर जिंदा अपने मुर्दे को, माँ बाप को, रिश्तेदार को, दोस्त को कुछ देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, तो क्या देगा, अल इस्तिग़फार लहुम, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो, यही बहुत बड़ी दौलत है। ए महल्ले वाले, ए महल्ले वाले, ए मेरे अज़ीज़, तुम खुश नसीब हो, ये इसाले सवाब की महफिल है, मग़फ़िरत की महफिल है, दुआ की महफिल है। मरहूमा खुश नसीब है, उनकी वालदा खुश नसीब है कि उनके इसाले सवाब की महफिल में नबी का बेटा आया है। एक और हदीस आका अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत बख्शी हुई उम्मत है, जब उसे कब्र में रखा जाता है वो गुनहगार होती है,
व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा, जब उसे कब्र से निकाला जाएगा तो उसके ऊपर कुछ भी गुनाह नहीं होगा। सहाबा ने पूछा, या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गुनाह नहीं होगा? मरने के बाद तो नमाज पढ़ा नहीं, रोजा रखा नहीं, ज़कात और हज किया नहीं, नेकियां किया नहीं, तो फिर ये क्या? मेरे आका ने फरमाया, बे इस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मोमिनों की मग़फ़िरत की दुआ की बरकत से अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। तो अब समझ गए होंगे इस महफिल की बरकत। कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा जलसा करो, कोई जरूरी नहीं है इतने उलमा को बुलाओ, सिर्फ अगर आपके पास 5 मिनट भी हो, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और यही नहीं कि माँ बाप दुनिया में है तो रिश्ता है, इंतकाल हो गया तो रिश्ता खत्म। सुन लीजिए, रिवायतों में है, फतावे में मौजूद है कि मुर्दा जुमा के दिन, ईद के दिन, ईद की रात में यख़रुजुल अमवात मिन क़ुबूरिहिम, मुर्दे अपनी कब्रों से निकलते हैं, व यक़िफ़ूना अला बुयूति अबवाबिहिम, और अपने घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं और कहते हैं, ए मेरे घर वालों, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, सदका करो, अगरचे रोटी के एक टुकड़ा के जरिए क्यों ना हो। ये तो इतनी बड़ी महफिल है, इतनी आलीशान महफिल है। जनाब जुनैद अशरफी ने मुझे कहा, मेरी दादी के इसाले सवाब के लिए है। मुझे यकीन हुआ इनके वालिद साहब, इनके घर वाले, इनके चचाओं ने अपने माँ बाप को याद रखा, तो आने वाली नस्लें भी अपने माँ बाप को याद रखेंगी, इसलिए कि जैसा बाप करेगा वैसा ही बेटा करेगा। खुश नसीब हो, महफिल में आए हो। और सुनिए मेरे अजीज, आप अपनी किस्मत पे नाज करें, अपनी किस्मत पे नाज करें। ये मुर्दे के लिए जो हम करते हैं, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, फहल यसिलु ज़ालिका इलैहिम औ कमा, मेरे आका जो हम करते हैं अपने मुर्दे के लिए, तो क्या उन्हें पहुंचता है? क्या पूछा? जो हम इसाले सवाब करते हैं तो हमारे मुर्दे को पहुंचता है? मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ नाम, हाँ उन्हें पहुंचता है। अब वो ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तुम्हारा जिंदा किसी तोहफा गिफ्ट की वजह से खुश होता है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना जलालुद्दीन सयूती शाफिई रज़ियल्लाहु अन्हु ने शरह सुदूर में लिखा, जो हम लोग फातिहा करते हैं, दुआ करते हैं ना, हमारी दुआओं को, इसके सवाब को नूरानी सेनी में तश्त में सजाकर हजरत जिब्रील अमीन उस कब्र वाले के पास जाते हैं जिनके लिए हम खुसूसी तौर पे दुआ करते हैं। जोर से क्या कहते हैं? या साहिबल कब्रिल अमीक, एक गहरी कब्र में सोने वालों उठो। क्या बोलते हैं? उठो। अब आज ये महफिल हुई ना, तो खान साहब के वालदा के लिए खुसूसी, वाली साहब, वालदा, रिश्तेदार दो जो भी, जिनके लिए खुसूसी ही वालदा के लिए, माँ के लिए, अब हज़रत जिब्रील अमीन नूरानी तश्त में सजाकर इसे ले गए। अब क्या कहेंगे? एक गहरी कब्र में सोने वाले उठो। जो कब्र में सोया है या सोई है वो उठ जाती है। सुभान अल्लाह। उठने के बाद क्या क्या कहते हैं फरिश्ते? हज़रत जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? हादिही हदियतुन, ये तोहफा है, ये हदिया है। किस लिए? किसने भेजा है? तोहफा भेजते हैं तो लिखा होता है ना किसके लिए है, किसकी तरफ से है, तो बोलते हैं किसकी तरफ से है? कहते हैं ली अहलिक, तेरे घर वालों की तरफ से। सुभान अल्लाह। तेरे घर वालों ने तेरे लिए भेजा है, तेरे लिए तेरे घर वालों ने भेजा है। अब वो मुर्दा खुश होता है। सुभान अल्लाह। और जो उसके बगल में कब्र होती है, उस कब्र वाले को वो मुर्दा उठाता है, अब कहता है देखो देखो मेरे घर वालों ने मुझे भुलाया नहीं है, फरामोश नहीं किया, बिल्डिंग में रहे, बाप की जगह पे रहे,
बाप के घर में रहे, माँ की दौलत में को इस्तेमाल किया, बाप के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया, मगर मरने के बाद मेरे बच्चों ने सिर्फ मेरी दौलत से प्यार नहीं किया, मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी जात से भी प्यार किया है। मैं चली आई हूँ या चला आया हूँ दुनिया से, फिर भी मेरे बच्चों ने मेरे लिए मगफिरत की दुआ की है, मेरे मुझे याद रखा है, वो खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, अपने मुर्दों को याद रखो, मोमिनीन को याद रखो, घर वालों को याद रखो, उनके नाम पर मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, उनके नाम पर मुसाफिर खाना बनाओ, तालीम गाह बनाओ, दानिशगाह बनाओ, किसी बच्चे को पढ़ाओ, किसी बच्चे को हाफिज बनाओ, किसी आलिम बनाओ, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है उसे दीन की तालीम दो, ताकि उसकी वजह से आप भी नेकी कमाओ, आपके वालिदैन को भी अल्लाह नेकी दे। तुम खुश नसीब हो, ये खान साहब और ये तमाम मोहल्ले के लोग खुश नसीब हैं कि सैयदजादे को बुलाया। मेरे मखदूम कहते हैं मैं अकेला नहीं जाता, मेरी नस्ल मेरा बेटा जहां जाता है मैं उसकी सरपरस्ती करने जाता हूँ। यहाँ अकेला सैयद आरफ अशरफ नहीं आए हैं, मखदूम अशरफ भी आए हैं, कुतुबुल मशाइख भी आए हैं, ताजुल इस्लाम भी आए हैं, सरकार कला भी आए हैं, सैयद अहमद अशरफ भी आए हैं। गौसो ख्वाजा के दीवानों, मखदूम अशरफ के भिखारियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। इस्लाम अमन की तालीम देता है, मोहब्बत की तालीम देता है, भाईचारा की तालीम देता है। जहां रहो उन्हें बता दो हम अमन पसंद लोग हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम अपने माँ बाप को उनके कदमों को चूमकर दुनिया में भी जन्नत लेते हैं, और उनके जाने के बाद उनकी कब्रों को बोसा देकर भी और उनके नाम पर इसाले सवाब करके भी अल्लाह को भी राजी रखते हैं, माँ बाप को भी राजी रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।